हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग जमाल को देखेंगे, जो कि गलती से 13वीं सदी में पहुंच जाता है। क्योंकि जमाल फ्यूचर से आया था, इसलिए वो यहाँ आकर बहुत अजीब सी हरकतें करता है और वो काफी लड़कियों के साथ घपाघप भी करता है और वो वहाँ पहुंचकर सभी को अपना दीवाना बनाता है। राजकुमारी जमाल के प्यार में पड़ जाती है। एक दिन जब जमाल राजकुमारी के साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी राजा और उसके सैनिक जमाल को राजकुमारी के साथ ऐसा करता हुआ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद जमाल के साथ क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग जमाल को देखेंगे। उसके साथ एक अजीबोगरीब घटना होती है। एक दिन जब जमाल सोकर उठता है, तब उसे यह पता चलता है कि वो 13वीं सदी में पहुंच चुका है। जमाल एक सीधा साधा आदमी था और वो एक थीम वर्ल्ड में काम करता था, लेकिन उसकी ये कंपनी घाटे में जा रही थी। तभी इन लोगों को ये पता चलता है कि इनके करीब में ही एक और थीम पार्क खुलने वाला है। ये बात सुनकर ऑनर को ऐसा लगता है कि इनका बिजनेस तो अब खत्म होने वाला है। जमाल इसी पार्क में काम करने वाला एक वर्कर है। यहाँ काम करते हुए उसे एक दिन पानी में चमकता हुआ एक ताबीज मिलता है। जमाल को ऐसा लगा जैसे ये ताबीज बहुत कीमती है। वो जैसे ही उस ताबीज को लेने के लिए पानी के अंदर जाता है, इसके बाद ऊपर आकर वो देखता है वो तो उस पार्क में है ही नहीं। वो यहाँ बहुत हैरान था। वो सोचता है शायद उनके करीब में ही जो पार्क खुलने वाला था वो वहाँ गलती से पहुंच चुका है। लेकिन असल बात ये थी कि जमाल 13वीं सदी में पहुंच चुका था। पानी से निकलने के बाद वो एक नॉर्ड नाम के शराबी से मिलता है, जिसने काफी गंदे फटे कपड़े पहने हुए थे। जमाल उसे देखकर ऐसा सोचता है जैसे इस पार्क में सभी लोग कॉस्ट्यूम पहनकर काम करते हैं। वो जैसे ही यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है, तभी गार्ड उसे रोकते हुए ये पूछते हैं, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जमाल कहता है वो नॉर्मंडी से आया है। गार्ड ऐसा समझते हैं जैसे ये कोई फ्रांस से आया हुआ मिनिस्टर है, क्योंकि यहाँ फ्रांस से कुछ मिनिस्टर आने वाले थे और ये लोग जमाल को वही मिनिस्टर समझकर अंदर भेजते हैं। जमाल जब अंदर जाकर देखता है वो बहुत हैरान था, क्योंकि सभी लोगों ने 13वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे। वो सोचता है इस पार्क के ऑनर ने कमाल कर दिया है, उसने तो बिल्कुल ओरिजिनल थीम बनाया है। जमाल को जरा भी ये एहसास नहीं था कि वो 13वीं सदी में असली में पहुंच चुका है। तभी यहाँ पर उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। जमाल तुरंत उसके पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर तुरंत वजीर आ जाता है। वजीर इस राज्य में बहुत ताकतवर इंसान था और एक बहुत ही पावरफुल आदमी होने की वजह से वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। वजीर जिस लड़की को भी चाहे उसे जाकर आसानी से पकड़ लेता था। कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। जमाल जब ये सब देखता है तब वो बहुत गुस्सा होता है। जमाल उसके पास जाकर ये कहता है, तू अपनी ये हरकतें छोड़ दे, नहीं तो तुझे मार मार कर सुअर बना दूंगा। जमाल उस वजीर को यहाँ काम करने वाला एक वर्कर समझ रहा था। इतने में ही वजीर अपनी तलवार निकालकर जमाल को दिखाता है, लेकिन जमाल सोचता है ये तलवार नकली है। जमाल को उस वजीर के साथ इतना फ्रैंक बिहेवियर करता हुआ देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे और ये सभी लोग जमाल के हिम्मत को दाद दे रहे थे। अब जमाल को यहाँ के राजा के पास लेकर जाया जाता है। यहाँ आने के बाद भी जमाल कार्टूनों की तरह हरकत कर रहा था। तभी हम लोग ये जानते हैं यहाँ के राजा ने अपनी बेटी की शादी एक नॉर्मंडी के शहजादे के साथ तय की है और ये लोग सोचते हैं जमाल भी उसी नॉर्मंडी से आया है। राजा जमाल से पूछता है शहजादा कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? जमाल को उसकी बातें समझ में नहीं आती है, इसलिए वो बिना जाने एक तारीख बोल देता है। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं यहाँ एक आदमी का सर कलम किया जा रहा था। जमाल भी यहाँ खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो ये सब देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो सोच रहा था ये सब तो एक कर्तव्य है और ये लोग नाटक कर रहे हैं। जब उस आदमी का सर कट जाता है तब जमाल उस सर को उठाकर देखता है। तब जमाल को यह पता चलता है ये कोई नाटक नहीं बल्कि एक ओरिजिनल आदमी का सर है। जैसे ही जमाल को यह एहसास होता है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जमाल की आंखें जब खुलती है तब वो विक्टोरिया के कमरे में होता है। विक्टोरिया उसका वही ताबीज देख रही थी जो कि जमाल को पानी में मिला था। हैरानी की बात यह थी ऐसा ही एक ताबीज विक्टोरिया के गले में भी था। विक्टोरिया ऐसा समझती है जमाल भी इन्हीं लोगों में से एक है। असल में ये सभी लोग एक रानी को मानने वाले थे और यहाँ के राजा ने उस रानी को धोखा देकर इस सारे राज्य को हथियाया था। अब ये लोग ऐसा चाह रहे थे कि ये लोग किसी तरह उस धोखेबाज राजा को गद्दी से हटाकर अपनी पुरानी वाली रानी को गद्दी में बिठाया जाए। विक्टोरिया यहाँ जमाल को अपना ताबीज दिखाती है जो कि बिल्कुल उसी के ताबीज की तरह था। वो जमाल को बताती है ये ताबीज वही लोग पहनते हैं जो कि इस जालिम राजा को हटाकर हमारी रानी को गद्दी में बिठाना चाहते हैं। जब जमाल उसे तारीख पूछता है तब जमाल को यकीन आ जाता है कि वो 13वीं सदी में आ चुका है। ये पता चलते ही जमाल इधर उधर भागने लगता है। वो जल्दी से जल्दी अपने वक्त में वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने वक्त में कैसे जाए। उसे तो अभी ये भी पता नहीं था कि वो 13वीं सदी में कैसे आया है। तभी यहाँ पर एक गार्ड आता है और वो जमाल को नीचे घुड़सवारी करने के लिए बुलाता है, लेकिन जमाल को घुड़सवारी नहीं आती थी। जब जमाल घोड़े पर बैठता है तब वो कभी इधर तो कभी उधर गिरता रहता है। ये सब देखकर यहाँ के लोग बहुत हंसते हैं। उसे देखकर राजा भी बहुत हंसता है। राजा जमाल से बहुत खुश था, इसलिए वो रात में होने वाली पार्टी में जमाल को इनवाइट करता है। यहाँ जमाल सभी को अपना नाच दिखाता है। इसके बाद सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं,
लेकिन तभी राजकुमारी जमाल को कोने में खींचकर उसे किस करना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर वजीर आता है। वो जमाल से कहता है, राजकुमारी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी दो लोग खंजर लेकर राजा को मारने के लिए जाते हैं। तभी जमाल झूमर की एक चादर को पकड़कर नीचे गिरता है और वह झूला झूलता हुआ सीधा राजा के ऊपर ही आकर गिर जाता है। जमाल की वजह से ये दोनों कातिल पकड़े जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं राजा वजीर को बहुत डांटता है क्योंकि राजा की हिफाजत का जिम्मा उसी के हाथों है। राजा इस बात से इतना गुस्सा होता है, वजीर को उसके ओहदे से हटाकर जमाल को उसके जगह में जॉब दे देता है। अब इस किले के हिफाजत का जिम्मा जमाल को मिल चुका है। वो इस किले को बचाने के लिए काफी उल्टे सीधे काम करता है। वो यहाँ सारे सैनिकों से ये कहता है, तुम लोग मेरे चेहरे की तरह एक पुतला बनाओ और उसे किले के चारों दीवारों पर लगा दो। इसके बाद डर कर कोई भी दुश्मन यहाँ नहीं आएगा। अगले दिन जमाल राजा के साथ एक किसान के घर में जाता है। उस किसान पर यह इल्जाम था कि उसने राजा के बाग से एक सलजम चुराया है। किसान कहता है उसने अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए ऐसा किया था, लेकिन राजा उसे पनिशमेंट देते हुए उसका सर कलम करने के लिए कहता है। क्योंकि अब जमाल एक अच्छी पोस्ट पर था, इसलिए उस किसान को पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी जमाल की होती है। राजा के जाने के बाद जमाल उस किसान को कुछ पैसे देता है और वो कहता है, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो एक सलजम की वजह से तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। अब रात में जमाल विक्टोरिया से मिलता है। विक्टोरिया कहती है, राजा को गद्दी से हटाने में तुम हमारी मदद करो। जमाल ये कहते हुए विक्टोरिया को मना करता है। राजा एक सलजम की वजह से एक आदमी का सर काटना चाहता है। जब उसे ये मालूम चलेगा कि मैं उसके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ, तब वो मेरा क्या हाल करेगा। विक्टोरिया उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है। जब वो नहीं मानता है, तब विक्टोरिया यहाँ से नाराज होकर जाती है। रात में जब जमाल सो रहा था, तभी अंधेरे में एक औरत यहाँ आती है। वो सोचता है जैसे ये औरत विक्टोरिया है। वो औरत अंधेरे का फायदा उठाकर जमाल के साथ यहाँ बहुत कुछ करती है। जमाल भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता है। कुछ देर के बाद हम लोग ये जानते हैं, नॉर्मंडी से जो रियल मिनिस्टर यहाँ आने वाला था, वो अब यहाँ पहुँच चुका है। तब राजा ये जानता है जमाल ने उसके साथ झूठ बोला है, क्योंकि असल मिनिस्टर तो अभी अभी आया है। तब जमाल कौन है? इसके बाद ये लोग सीधा जमाल के रूम में जाते हैं। राजा यहाँ अपने साथ उस मेहमान को लेकर भी गया था। यहाँ आकर ये लोग देखते हैं जमाल अभी राजकुमारी के साथ सोया हुआ है। असल में रात में जो लड़की यहाँ आई थी, वो यही राजकुमारी थी। राजकुमारी को जमाल के साथ ऐसी हालत में देखकर आया हुआ मिनिस्टर बहुत गुस्सा होता है और वो शादी कैंसिल करके यहाँ से जाता है। राजा जमाल से बहुत गुस्सा था, इसलिए राजा ये हुक्म देता है, जिन दो आदमियों ने राजा को मारने की कोशिश की थी, जमाल को उन्हीं के साथ कैद कर दिया जाए। अब जमाल उन दोनों के साथ कैद हो चुका है। गार्ड्स के यहाँ से जाने के बाद वो दोनों कैदी जमाल को एक कहानी सुनाते हैं, जो कि एक ब्लैक नाइट की होती है। वो लोग कहते हैं ब्लैक नाइट को एक ऐसी ताकत मिली थी कि वो अपने मुंह से आग निकाल सकता था। अगले दिन जमाल को भी उसी जगह पर लाया जाता है, क्योंकि आज जमाल का सर कलम होने वाला है। यहाँ बहुत से लोग थे। जमाल यहाँ चीख चीख कर सभी से ये कहता है, वो फ्यूचर से आया हुआ आदमी है और वो बहुत ही खतरनाक जादूगर है। अगर कोई भी उसे मारने की कोशिश करेगा, तब वो यहाँ मौजूद सभी को जलाकर राख कर देगा। अपनी बात को साबित करने के लिए जमाल अपनी जेब से एक लाइटर को निकालता है और वो सभी के सामने उस लाइटर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाइटर तो जलती ही नहीं है। अब जमाल का सर कटने वाला था, लेकिन तभी उस जल्लाद के गले में एक सेब का टुकड़ा फंस जाता है। तब जमाल उठकर जोर से चीखता है और वो कहता है, अगर किसी ने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब मैं उसका भी यही हाल करूंगा। मैं यहाँ सभी को जलाकर राख कर दूंगा। तभी हम लोग ये देखते हैं, ना जाने कैसे यहाँ के चादरों और पर्दों में आग लगना शुरू हो जाती है। सभी लोगों को अब यकीन आ चुका था कि जमाल एक बहुत ही खतरनाक जादूगर है। असल में महल के बाहर बागी लोगों का एक झुंड था, जो कि महल के अंदर जलता हुआ तीर फेंक रहे थे। यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी विक्टोरिया की मदद से ये तीनों लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ जमाल उसी आदमी से मिलता है जिसे वो पानी से निकलने के बाद सबसे पहले मिला था। यहाँ जमाल ये जानता है ये आदमी पुराने महल का सबसे वफादार सैनिक है और वो एक बहुत अच्छा फाइटर भी है। जब राजा ने रानी के साथ धोखा करके महल को लिया था, इसके बाद इसे भी काफी बेइज्जती करके महल से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो एक शराबी बन गया। लेकिन बागी सैनिकों को ये यकीन था कि उसके अंदर अभी भी एक योद्धा बाकी है। अब जमाल काफी समय से इनके साथ था। एक दिन जंगल में घूमते हुए जमाल ये देखता है उस शराबी सैनिक के पास 3 आदमी खड़े हैं और वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं। जमाल यहाँ आकर उन तीनों को रोकता है, लेकिन वो तीनों मिलकर जमाल को ही मारने लगते हैं। जब शराबी सैनिक इन लोगों को लड़ता हुआ देखता है, तब उसके अंदर का योद्धा भी जाग जाता है। इसके बाद वो उठकर इन तीनों को अकेला ही मारता है। इसके बाद जब ये लोग अपने ठिकाने पर लौटते हैं, तब ये लोग देखते हैं सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये लोग यहाँ जमाल को बताते हैं राजा का वजीर यहाँ सेना के साथ में आया था और उसी ने सभी कुछ जला दिया। वो लोग विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गए हैं। ये सभी लोग हिम्मत हार चुके थे। तभी रानी अपना नकाब हटाती है। सभी लोग अपनी पुरानी रानी को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। असल में रानी बहुत समय से इनके साथ थी, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। रानी इन सभी लोगों को हिम्मत देती है और सभी को एक साथ रहने के लिए कहती है। अब धीरे धीरे जमाल इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। जमाल इन लोगों को तरह तरह की कार्टून वाली फाइट सिखाता है। अब हमले का दिन आ जाता है। ये लोग किले को हथियाने के लिए हमला करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत कम थे, इसलिए राजा की आर्मी आसानी से इन लोगों को घेर लेती है। ये लोग यहाँ बहुत कमजोर दिख रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लैक नाइट आता
है। ये सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं। वो ब्लैक नाइट अपने मुंह से आग निकाल रहा था। सारे बागी ऐसा समझ रहे थे, अब तो हमारी जीत पक्की है। लेकिन तभी वह ब्लैक नाइट टकराकर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से मांस हटते ही लोग देखते हैं ये तो कोई और नहीं बल्कि जमाल है। लेकिन जमाल के सिखाए हुए कार्टून वाले पैतरे काम कर रहे थे और जमाल की आर्मी उस राजा की आर्मी को बहुत मारती है और उन्हें उठा उठाकर फेंकती है। वहीं इधर हम लोग राजा और वजीर को देखते हैं। राजा जब वजीर से बातें कर रहा था तभी वजीर राजा को नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो खुद इस राज्य का राजा बनना चाहता था। वो उस योद्धा को भी तीर मारकर घायल कर देता है। वो विक्टोरिया को भी मारने वाला था, लेकिन तभी जमाल विक्टोरिया की आवाज सुनकर जल्दी से वजीर के पास में जाता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उस योद्धा ने जमाल को लड़ने के बहुत तरीके बताए थे, इसलिए जमाल वजीर पर भारी पड़ता है। जमाल यहाँ वजीर को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब जमाल विक्टोरिया के हाथों को खोल रहा था तभी वह वजीर उठता है। इससे पहले कि वो वजीर जमाल को नुकसान पहुंचा पाता, नीचे से वही योद्धा वजीर को एक तीर मारता है। यहाँ पर जमाल और उन बागियों की जीत हो चुकी है। जमाल अब इन लोगों का हीरो था। वो सोचता है यहाँ उसका काम पूरा हो चुका है। वो सभी को यहाँ अलविदा कह ही रहा था, तभी 21वीं सदी में उसकी आंखें खुलती हैं और एक नर्स उसके सामने थी। वो कहती है तुम एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गए थे। लेकिन जमाल को इस बात पर यकीन था कि जो भी कुछ वो देख कर आया है वो कोई सपना नहीं बल्कि सच था। अब वो उस महल के बारे में काफी कुछ जानता है, इसलिए वो अपने बॉस के पास जाकर उस किले में पार्क बनाने के लिए कहता है। जमाल ने जैसे 13वीं सदी में सभी लोगों को देखा था वो यहाँ बिल्कुल वैसा ही थीम बनाता है। हम लोग ये देखते हैं धीरे धीरे इनका पार्क बहुत फेमस हो जाता है। जमाल को काम करते हुए एक दिन निकोल नाम की एक लड़की यहाँ मिलती है जो कि बिल्कुल विक्टोरिया की तरह दिख रही थी। निकोल जब जमाल से मिलती है तब जमाल भी उसे काफी जाना पहचाना लगता है। ये लोग अभी एक दूसरे को जानते तो नहीं है, लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे ये लोग लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। जमाल यहाँ निकोल को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। निकोल डेट पर जाने के लिए यहाँ कहती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।